Hello students. In previous video we started the chapter 8 Women, Caste and Reform where we studied about the condition of women and how the peoples and reformers work for the improvement of the condition of women. In this part of video we discuss about the caste system, caste and social reform. Some of the social reformer we have been discussed also criticize caste inequalities. Raja Ram Mohan Rai translated an old Buddhist text that was critical of caste. कई सोशल रिफॉर्मर के बारे में हमने पढ़ा है, उन्हीं में से कोई बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने कास्ट सिस्टम या इनइक्वलिटी के बारे कास्ट इनइक्वलिटी के बारे में उनको क्रिटिसाइज़ किया है, उसकी आलोचना की। जैसे कि राजा राम मोहन राय ने ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया है जो कि कास्ट सिस्टम का क्रिटिकल है या फिर आलोचक है। द प्रार्थना समाज अडेयर टू द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति एंड बिलीव इन अ स्पिरिचुअल इक्वलिटी ऑफ ऑल कास्ट। प्रार्थना समाज जो कि ट्रेडिशनल भक्ति में बिलीव करता है और स्पेशल आध्यात्मिक इक्वलिटी के बारे में जो सभी धर्मों के लिए बराबरी की बात वो करता है। इन बॉम्बे द परमहंस मंडली वॉज फाउंडेड इन 1840 टू वर्क फॉर द अबोलिशन ऑफ कास्ट। इसी तरीके से परमहंस मंडली जो है उसने भी कास्ट अबोलिशन मतलब कि कास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके खिलाफ काम किया था। Many of these reformer and member of reform association were people of upper caste. Often in the secret meetings, these reformers would violate caste taboos on the food and touch in an effort to get rid of the hold of caste prejudice in their lives. जब इन लोगों की जो सीक्रेट मीटिंग्स होती थी रिफॉर्मर्स की और इनकी, तो उसमें वो कास्ट टैबूज जो कास्ट से संबंधित जो भी रीति रिवाज होते थे उन सब चीज़ों को हटाते थे और उसके टचिंग का और उनके साथ बैठ के खाना खाना ये सारी चीज़ें वो करते थे। There were also other questioned the injustice of the caste social order. During the course of the 19th century, Christian missionaries began to setting up school for the tribal groups and lower caste children. इसी तरीके से 19th सेंचुरीज़ में क्रिश्चियन मिशनरीज़ जो हैं उन्होंने ट्राइबल ग्रुप्स के बच्चों के लिए और लोअर कास्ट के चिल्ड्रंस के लिए स्कूल सेटअप करना शुरू किया था। एट द सेम टाइम द पुअर बिगेन लिविंग देयर विलेजेस टू लुक फॉर द जॉब्स दैट वर ओपनिंग अप इन द सिटीज़। इसी सेम टाइम पे जो पुअर पीपल्स थे वो सिटीज़ के में काम की तलाश में जाने लगे थे। वी वेरी वेल नो दैट अबाउट दैट एंड द एंशिएंट टाइम at the Britishers time, people go for the working in the cities as a laborer. They do the work of for the required coolies, diggers, carriers, bricklayers, sewage cleaners, sweepers, planquin barriers, रिक्शा पुलर्स। इन सारे कामों के लिए ये पुअर पीपल्स सिटीज़ में जाने लगे थे। The poor from the village and small towns, many of them from low caste, began moving to the city where there was new demand for the labor. और विलेज से स्मॉल टाउन से जो लो कास्ट के पीपल थे वो जाने लगे थे सिटीज़ में इन जो लेबर्स की डिमांड थी उन सब डिमांड्स को पूरा करने मतलब लेबर्स के रूप में काम करने के लिए वो लोग सिटीज़ में जाने लगे थे। सम ऑल्सो वेंट वर्क इन द प्लांटेशन आसाम, Mauritius, Trinidad, and Indonesia. Work in the new location was often very hard, but the people from low caste saw this an opportunity. एक नई जगह जाकर काम करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो ये पुअर पीपल थे और जो लो कास्ट के लोग थे वो इसको अपॉर्चुनिटीज के रूप में देख रहे थे। टू गेट अवे फ्रॉम द ऑपरेसिव होल्ड दैट अपर कास्ट लैंड ऑनर्स एक्सरसाइज ओवर देयर लाइव्स एंड द डेली ह्यूमिलेशन दे सफर्ड। जो लोग वो अपर कास्ट के द्वारा जो बिहेव किया जा रहा था उससे जो वो सफ़र कर रहे थे उस ह्यूमिलेशन से उस अत्याचार से बचने के लिए वो लोग सिटीज़ में काम करना पसंद कर रहे थे। उसको एक अवसर के रूप में देख रहे थे कि एक अच्छी बात है हमारे लिए कि हम यहाँ से गाँव से निकल कर सिटीज़ में जाकर काम करेंगे तो हमें बेटर फैसिलिटी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा और ये जो कास्ट सिस्टम है उससे भी थोड़ी मुक्ति मिलेगी। देयर वर अदर जॉब्स टू। जिस तरीके से लोग यहाँ पर ब्रिकलेयर्स, ईंटों को ढोने वाले या पालकियों को ढोने वाले,
डिगर्स, खुदाई करने वाले, सीवेज की सफाई करने वाले, ये सारे काम जो वो कर रहे थे। इसके अलावा भी कुछ और काम भी थे, जैसे कि द आर्मी फॉर द इंटेंस ऑफर्ड अपॉर्चुनिटी अ नंबर ऑफ महर पीपल। महर पीपल कौन? हु वर द रिगार्डेड एज ए अनटचेबल्स। महर पीपल कौन होते थे? जिनको अनटचेबल्स कहा जाता था। फाउंड द जॉब इन द महर रेजिमेंट। उनके नाम की अलग से एक रेजिमेंट बनी थी, एक टुकड़ी बनी थी जिसको महर रेजिमेंट कहा जाता था। द फादर ऑफ बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर के जो फादर थे, द लीडर ऑफ द दलित मूवमेंट, टॉट इन द आर्मी स्कूल। और आर्मी स्कूल में बी आर अम्बेडकर के फादर उनको पढ़ाते थे। डिमांड फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस। अब कैसे? ये तो हमने देखा कि जो अनटचेबल्स थे, लोअर कास्ट पीपल थे या पुअर पीपल थे, उनकी स्थिति कैसी थी कि उनको हर तरफ से सफ़र करना पड़ रहा था। वो एज ए लेबरर काम कर रहे थे, उनके बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल हो रही थी, तो उनके लिए क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं वो स्कूल खोल रहे थे। अब उनके लिए इक्वलिटी की और जस्टिस, न्याय की जो डिमांड है वो किस तरह से होने लगी? ग्रेजुअली बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century, people from within the non-Brahminical caste began organizing movement against the caste discrimination। जो नॉन ब्राह्मिकल कास्ट के थे, जो ब्राह्मण कास्ट के नहीं थे, वो लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट ऑर्गेनाइज करना शुरू किया जो कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर था। एंड डिमांडेड सोशल इक्वलिटी एंड जस्टिस। और वो न्याय और समानता की डिमांड करने लगे थे। द सतनामी मूवमेंट इन द सेंट्रल इंडिया। सतनामी मूवमेंट जो कि सेंट्रल इंडिया में वॉज फाउंडेड बाय द घासीदास हु वर्क अमंग द लेदर वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज अ मूवमेंट टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस। घासीदास जिन्होंने कि सतनामी मूवमेंट जो कि सेंट्रल इंडिया में शुरू हुआ था, लेदर वर्कर्स के साथ में मिलकर उनकी स्थिति को सुधारने के लिए काम किया गया था। जो चमड़े का काम करते हैं, उस टाइम में चमड़े के काम करने वाले को अनटचेबल्स समझा जाता था। द ईस्टर्न बंगाल हरिदास ठाकुर्स मितवा सेक्ट वर्कड अमंग द चंदेलास कल्टिवेटर्स। मितवा सेक्ट के थे और वो चंदेलास कल्टिवेटर्स के सपोर्ट में काम कर रहे थे। हरिदास क्वेश्चन द ब्राह्मिकल टैक्स दैट सपोर्ट द कास्ट सिस्टम। उन्होंने हरिदास जो थे, उन्होंने उन ब्राह्मण टैक्स को क्वेश्चन किया था या फिर उन पे ऑब्जेक्शन किया था जो कि कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करते थे। In what is present day Kerala, a guru from the Ajwa caste, Sri Narayan Guru, proclaimed the ideals of unity for his people. He argued against the treating people unequally on the basis of caste differences. इसी तरीके से आज जो केरला है, वहाँ पर श्री नारायण गुरु जो थे, उन्होंने यूनिटी के लिए कहा था कि सभी लोगों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि पीपल्स को अनइक्वली ट्रीट करना गलत है, और वो भी कास्ट के बेसिस पे। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल द ह्यूमन काइंड बिलोंग टू द सेम कास्ट। उनके हिसाब से सभी मानव जाति एक ही कास्ट से बिलोंग करती। उनका एक फेमस सेंटेंस था, ओरू जाति ओरू मतनम ओरू देवम मनु सैनुम। मतलब वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। ऑल दीज सेक्ट वर फाउंडेड बाय द लीडर्स हु केम फ्रॉम नॉन ब्राह्मण कास्ट। ये जितने भी लीडर्स थे वो नॉन ब्राह्मण कास्ट के थे। एंड वर्क अमंगेस्ट दैम, और वो उनके साथ मिलके काम कर रहे थे। दे ट्राई टू चेंज दोज हैबिट एंड प्रैक्टिसेस विच प्रोवोक द कंटेम्प्ट ऑफ डोमिनेट कास्ट। दे ट्राई टू क्रिएट अ सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम अमंग द सबऑर्डिनेट कास्ट। वो चाहते थे कि जो प्रोवोक कास्ट है, डोमिनेटेड कास्ट जो है, उनके द्वारा जो उपमान के लिए उकसाती हैं, उन चीज़ों को ख़त्म किया जाए। लोग अपने जो सबऑर्डिनेट कास्ट हैं वो अपने स्वाभिमान का भाव पैदा करें और अपने हक के लिए लड़ाई करें। इसी में गुलामगिरी जो है वो एक बुक का नाम है। वन ऑफ द मोस्ट वोकल अमंगेस्ट द लो कास्ट लीडर वॉज द ज्योतिराव फूले। इनमें एक ज्योतिराव फूले जो थे वो लो कास्ट के लीडर थे और उन्होंने भी कास्ट इक्वलिटी के लिए काफ़ी अच्छा काम किया था। बोर्न इन द 1827, ही स्टडीड इन द स्कूल सेटअप बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज। वो क्रिश्चियन मिशनरीज की जो स्कूल थी उसमें पढ़े थे। ऑन ग्रोइंग अप ही डेवलप हिज ओन आइडियाज़ अबाउट द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सोसाइटी। और धीरे धीरे उन्होंने खुद के आइडियाज़ डेवलप किए जो कि कास्ट जो सोसाइटी में इनइक्वलिटी बिलीव करती है या फिर है, इनजस्टिस जो है
अन्याय की जो है कास्ट को लेकर, उस चीज़ को लेकर उनके अपने विचारधाराएं उत्पन्न हुई थी। ही सेट आउट द अटैक द ब्राह्मण्स, उन्होंने ब्राह्मण्स पे अटैक इन द सेंस वोकल अटैक, शब्दों के द्वारा अटैक किया था। क्लेम दैट दे वर अ सुपीरियर टू अदर्स, और कहा था कि जो ये ब्राह्मण्स क्लेम करते हैं कि वो सुपीरियर है दूसरों से, सीन्स दे वर आर्यंस, क्योंकि वो आर्यंस है। ब्राह्मण्स का ये कहना था कि वो दूसरों से सुपीरियर है क्योंकि वो आर्यंस हैं, जबकि फूले कहते थे, फूले आर्ग्यूड दैट आर्यंस वर फॉरेनर्स, आर्यंस जो हैं वो फॉरेनर से, बाहर से आए हैं। हु कैम फ्रॉम आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट, वो हम इस कॉन्टिनेंट में आए, एंड डिफीटेड एंड द सब्ज्यूड द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री, वो यहाँ पर आए और यहाँ के जो ओरिजिनल बच्चे हैं या इनहेबिटेंट्स जो रहते हैं, निवासी जो थे, उनको हरा दिया था। एंड दोज हु हैव लिव्ड हियर फ्रॉम बिफोर द कमिंग ऑफ आर्यंस, आर्यंस मतलब ब्राह्मण्स अपने आप को आर्यंस कहते थे, और उनका ये कहना था कि आर्यंस जो हैं वो बाहर से आए हैं, मतलब ब्राह्मण जो हैं वो बाहर के हैं, यहाँ के नहीं हैं। एग्जैक्टली जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं ये लो कास्ट के पीपल ही हैं, जो कि आर्यंस के आने से पहले यहाँ रहते थे। आर्यंस यहाँ पर आए, उन्होंने इनको हराया और इनको अपने कब्जे में कर लिया था। एंड दे बिगन लुकिंग एज ए डिफीटेड पॉपुलेशन एज ए इन्फीरियर, और उन हारे हुए लोगों को वो इन्फीरियर के रूप में, कमतर के रूप में देखने लगे थे, एज लो कास्ट पीपल, और जैसे लो कास्ट पीपल। अकॉर्डिंग टू द फूले, द अपर कास्ट हैड नो राइट देयर लैंड एंड पावर, फूले के अकॉर्डिंग अपर कास्ट को कोई राइट नहीं है, उनकी लैंड पर कोई पावर नहीं है उनको लैंड पर रहने का। इन रियलिटी द लैंड बिलोंग टू द इंडिजीनियस पीपल्स, द सो कॉल्ड लो कास्ट, उनके हिसाब से ये जो लैंड है वो इंडिजीनियस पीपल की है, यहाँ के निवासियों की है, जिनको वो लो कास्ट पीपल कहते हैं। फूले क्लेम दैट बिफोर आर्यंस रूल देयर एग्जिस्टेड अ गोल्डन एज व्हेन द वॉरियर पीजेंट्स टिल्टेड द लैंड एंड रूल द मराठास कंट्री साइड इन जस्ट एंड फेयर वेज। फूले ने ये भी कहा था कि आर्यन से पहले यहाँ पर जो रूल था वो गोल्डन एज का टाइम था, जहाँ पर योद्धा किसान जो है यहाँ की लैंड को में जोतते थे, और मराठास जो थे वो यहाँ पर रूल करते थे। ही प्रपोज द शूद्रास, लेबरिंग कास्ट एंड द ऑल शूद्रास, अति शूद्रास, अनटचेबल्स शुड यूनाइट टू चैलेंज द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। उनका कहना था कि शूद्र जो जाति है, वर्ण है, उन लोगों को मिल के काम करना चाहिए। द सत्यशोधक समाज एंड एसोसिएशन फूले फाउंडेड प्रोपोगेटेड कास्ट इक्वलिटी, उन्होंने एक समाज या फिर एक एसोसिएशन की स्थापना की थी जिसको सत्यशोधक समाज भी कहा जाता है, और उसका काम था कास्ट इक्वलिटी के लिए काम करने का, उनका सत्यशोधक समाज का काम था। इन 1873 फूले रॉट ए बुक नेम्ड गुलामगिरी, 1873 में फूले ने एक बुक लिखी थी जो कि जिसका नाम था गुलामगिरी, मीनिंग स्लेवरी, स्लेवरी गुलाम। Some 10 years before this, the American Civil War had been fought. लगभग 10 सालों पहले अमेरिका में सिविल वॉर लड़ी गई थी, अमेरिकी गृह युद्ध हुआ था, लीडिंग टू द एंड ऑफ द स्लेवरी इन अमेरिका, और उसकी वजह से अमेरिका में जो स्लेवरी थी, गुलामी था, उसका अंत हुआ था। फूले डेडिकेटेड हिज बुक टू ऑल, फूले ने अपनी ये जो बुक है वो दोज अमेरिकन हु हैड फॉट टू द फ्री स्लेव्स, उन लोगों को डेडिकेट की, जो अमेरिकन को डेडिकेट की जिन्होंने स्लेव्स की मुक्ति के लिए काम किया था, मतलब स्लेव्स गुलामों के लिए। उस समय में अमेरिका का जो ये गृह युद्ध था वो गोरे और कालों का था, मतलब काले जो लोग थे उनको गुलाम बनाया जाता था। Thus establishing a link between the condition of the lower caste in India and the black slaves in the America, उन्होंने इसमें जो लोअर कास्ट पीपल है इंडिया में और ब्लैक स्लेव्स जो हैं अमेरिका में, उनको कंपैरिजन किया था, उनकी कंडीशन को एक जैसा बताया था। As this example shows, Phule extended his criticism of the caste system to argue against all form of inequality. इसी के साथ फूले ने जो अपना क्रिटिसिज्म है, आलोचना है, वो कास्ट सिस्टम में को आगे बढ़ाकर इनइक्वलिटी, जितनी भी तरह की इनइक्वलिटी थी उसके खिलाफ भी किया था। ही कंसर्न्ड अबाउट द पीलीट ऑफ द अपर कास्ट वुमेन, इसके साथ ही वो चिंतित भी थे जो दुर्दशा हो रही थी अपर कास्ट वुमेन की। द
मिजरीज ऑफ द लेबरर्स, जो लेबर्स थे उनकी जो दुर्दशा थी वो, एंड ह्यूमिलेशन ऑफ लो कास्ट, और जिस तरीके से लो कास्ट के साथ अत्याचार किया जाता था, इन सभी चीज़ों पर वो फोकस करते थे और इन सब चीज़ों के लिए वो काम करते थे। दिस मूवमेंट फॉर द कास्ट रिफॉर्म वॉज कंटिन्यू इन द 20th सेंचुरी बाय द अदर ग्रेट दलित लीडर्स, और उनके इस मूवमेंट को 20th सेंचुरी में दूसरे दलित लीडर्स जो है उन्होंने कंटिन्यू रखा था, जैसे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इन वेस्टर्न इंडिया एंड E.V. रामास्वामी नाइकर इन द साउथ। हु कुड एंटर टेम्पल्स, ये B.R. अम्बेडकर ने शुरू किया था, एक मूवमेंट था। अम्बेडकर वॉज बॉर्न इनटू अ महर फैमिली। महर फैमिली इज एन अनटचेबल फैमिली। एज ए चाइल्डहुड ही एक्सपीरियंस व्हाट कास्ट प्रेजुडिस मीन इन द एवरीडे लाइफ। वो अपनी लाइफ में उन्होंने कास्ट प्रेजुडिस, जो कास्ट को लेकर जो पूर्वाग्रह था, या लोग जो कास्ट को लेकर सोचते थे, वो उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया था। इन स्कूल ही वॉज फोर्स टू सिट आउटसाइड द क्लासरूम। अपने स्कूलिंग में उनको क्लासरूम से बाहर बैठना पड़ता था, ग्राउंड पे बैठना पड़ता था। उनको नहीं अलाउ नहीं था कि वो पानी पी सके उस टैप वाटर से, उस नल से जिससे कि अपर कास्ट के बच्चे पीते हैं। आफ्टर फिनिशिंग द स्कूल ही गॉट टू फेलोशिप टू गो टू द US फॉर द हायर स्टडीज़। स्कूल फिनिश होने के बाद उनको फेलोशिप मिली और वो US हायर स्टडीज़ के लिए गए। On his return to India in 1990, he wrote extensively about the upper caste power in the contemporary society. और 1919 में वो जब यहाँ पर वापस आए तो उन्होंने अपर कास्ट की जो अपर कास्ट के बारे में लिखना शुरू किया, जो उनकी पावर है उसके बारे में लिखना शुरू किया। इन 1927 अम्बेडकर स्टार्टेड ए टेम्पल एंट्री मूवमेंट। 1927 में अम्बेडकर ने एक टेम्पल एंट्रिंग मूवमेंट शुरू किया। जैसा कि हमने कहा कि वो महर कास्ट से बिलोंग करते थे, अनटचेबल थे, लोअर कास्ट के थे, तो उस समय में जो लोअर कास्ट के पीपल थे उनको जैसा हम पहले भी पढ़ा है कि उनको अपर कास्ट के टैप वाटर को यूज़ नहीं करने दिया जाता था, वो पॉन्ड्स यूज़ नहीं किए जाने दिए जाते थे जो कि अपर कास्ट यूज़ करते थे। इसके वेल से पानी नहीं निकालने दिया जाता था जिससे अपर कास्ट यूज़ करते थे। तो इस तरीके से मंदिरों में भी उनको अलाउ नहीं था। तो अम्बेडकर ने जो है वो स्टार्ट किया टेम्पल एंट्रिंग मूवमेंट, इन विच हिज महर कास्ट फॉलोवर्स पार्टिसिपेटेड। इसमें महर कास्ट के जो लोग थे उन्होंने उनका साथ दिया था। ब्राह्मण प्रैक्टिस वर outraged when the Dalits use water from the temple tank. ब्राह्मण प्रीस्ट जो थे, ब्राह्मण पुजारी जो थे, वो काफ़ी नाराज़ हुए, काफ़ी गुस्सा हुए जब दलित लोग जो थे, ये महर कास्ट के जो लोग थे, उन्होंने टेम्पल के टैंक से पानी यूज़ करना शुरू किया। अम्बेडकर लेड 3 सच मूवमेंट। अम्बेडकर ने ऐसे 3 मूवमेंट चलाए फॉर द टेम्पल एंट्रिंग बिटवीन द 1927 टू 1935। हिज एम वॉज मेक एवरीवन सी द पावर ऑफ कास्ट प्रेजुडिस विद इन द सोसाइटी। और वो सबको ये दिखाना चाहते थे कि जातीय पूर्वाग्रह किस तरीके से हमारी समाज में पूरी तरीके से जकड़ा हुआ है, किस तरीके से हमारे यहाँ पर कास्ट इनइक्वलिटी प्रिवेल करती है। I hope you understand this chapter. So read it again. Okay. Thank you.